नमस्कार। मैंने द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्रयोजन मूलक हिंदी में आपको चतुर्थ अध्याय रिपोर्टिंग पर विगत व्याख्यान दिए थे और आज भी मैं समाचार कथा संरचना और समाचार कथा संरचना की आंतरिक संरचना में आवश्यक 3 सिद्धांतों पर प्रकाश डाल रही हूं। यानी समाचार की आंतरिक संरचना किन 3 सिद्धांतों के आधार पर की जानी चाहिए, उन सिद्धांतों पर प्रकाश डाल रही हूं। और इससे पूर्व समाचार का अर्थ, समाचार के तत्व, समाचार के विभिन्न क्षेत्र और समाचार के विभिन्न प्रकारों पर मैं प्रकाश डाल चुकी हूं। समाचार कथा की संरचना, समाचार कथा या फीचर, समाचार और समाचार कथा फीचर में क्या अंतर है। एक बात तो ये कि समाचार वैसे तो सामान्य समाचार ही होता है, लेकिन समाचार पत्र में केवल समाचार नहीं दिया जाता, समाचार के साथ समाचार से संबंध घटना का व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक सविस्तार वर्णन किया जाता है। इसीलिए इसको समाचार कथा या फीचर कहा जाता है। और समाचार कथा में 6 ककारों यानी कब, कहां, कैसे, क्यों, कौन, किससे, ये 6 ककारों का जवाब होना चाहिए, 6 प्रश्नों का जवाब। साथ ही समाचार के तत्व समाहित होने चाहिए। यहां तक चर्चा हम कल तक कर चुके थे। और जब कोई भी समाचार संपादक तक पहुंचता है, संपादक की डेस्क तक पहुंचता है, तो एक कच्चे माल की तरह होता है। और वास्तव में चाहे वो कितने अच्छे से भी लिखा हो, उसकी एक आंतरिक संरचना यानी एक व्यवस्थित होना और उसमें क्रमबद्धता होना आवश्यक होता है, जो कि समाचार को प्रभावी और आकर्षक बना सके। और इसीलिए उसकी आंतरिक संरचना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और इस आंतरिक संरचना के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं: आमुख, विपरीत पिरामिड और मानवीय रुचि। आमुख पहला सिद्धांत है इसकी आंतरिक संरचना का, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। समाचार पत्र में समाचार के सार के रूप में, समाचार पत्र के प्रथम अनुच्छेद के कुछ वाक्यों में समाचार के महत्वपूर्ण पक्षों को समेटते हुए जो सार प्रस्तुत किया जाता है, उसे आमुख कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, समाचार पत्र के प्रथम अनुच्छेद के कुछ वाक्यों में, जो कि 35 शब्द जिसको सर्वोत्तम माना जाता है, समाचार के सार और उसके महत्वपूर्ण पक्षों पर जो प्रकाश डाला जाता है, उसे आमुख कहते हैं। वास्तव में आमुख में एक तो छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, सार गर्भित होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, और उसके साथ भाषा भी उसकी सहज और सरल होनी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि आमुख मूल कथा पर आधारित होना चाहिए, यानी समाचार पत्र के महत्वपूर्ण पक्षों को समेटते हुए लिखा जाना चाहिए। आमुख के संबंध में जो अंतिम निर्णय होता है वो समाचार लेखक का होता है कि आमुख लेखन में समाचार के किस पक्ष को और किस सूत्र को आधार बनाया जाए और किस प्रकार उसका लेखन किया जाए, ये अंतिम निर्णय समाचार लेखक का होता है। और उसका दूसरा तत्व या दूसरा सिद्धांत है विपरीत पिरामिड। विपरीत पिरामिड में, जैसे मिस्र के पिरामिड में आधार चौड़ा और उसका शीर्ष भाग पर्वत की चोटी की तरह होता है, समाचार लेखन की इस शैली में, विपरीत पिरामिड की शैली में, पहले महत्वपूर्ण समाचारों को दिया जाता है, यानी आधार महत्वपूर्ण होता है और उसका नीचे का हिस्सा यानी शीर्ष उसका नीचे रखा जाता है, अन्य विवरण बाद में दिया जाता है। अतः आमुख लेखन तभी प्रभावी होता है या महत्वपूर्ण होता है जब उसमें विशिष्ट शैली को काम में लिया जाए। इसीलिए विपरीत पिरामिड की शैली यानी सबसे पहले महत्वपूर्ण समाचार के महत्वपूर्ण पक्षों पर प्रकाश डाला जाता है और उसके बाद में अन्य समाचार विस्तार के रूप में दिए जाते हैं। इसे त्रिकोण पिरामिड विधि या विपरीत पिरामिड विधि कहा जाता है। आजकल के समाचार लेखन में अधिकांशतः इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात भी है कि जिस समय समाचार मेल के द्वारा या टेली प्रिंटर के द्वारा या टेलीग्राम या तार के द्वारा प्रेस में भेजे जाते थे, उस समय इस प्रणाली को बहुत अधिक काम में लिया जाता था, क्योंकि ये एक व्यवहारिक रूप से इसके 3 फायदे थे कि अगर विस्तार रूप में समाचार प्रेस तक नहीं पहुंच सके तो कम से कम महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण अंश उसका भेजा जा सके। और दूसरा, जब समाचार पत्र में समाचार प्रकाशन का स्थान कम होता है तो ऐसी स्थिति में महत्वपूर्ण पक्ष को प्रस्तुत किया जाता है और बाकी पक्ष काट दिया जाता है। तीसरी बात कि पाठक को प्रभावित करने के लिए ये आवश्यक है कि प्रारंभ में, क्योंकि कोई भी पाठक किसी भी समाचार के 1 या 2 अनुच्छेद से ज्यादा पढ़ना
में रुचि नहीं रखता तो आवश्यक है कि प्रारंभिक में ही महत्वपूर्ण समाचार दे दिया जाए। तो विपरीत पिरामिड का जो सिद्धांत है वो समाचार पत्र की आंतरिक संरचना का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लेकिन विपरीत पिरामिड के साथ एक सीधी सादी प्रविधि भी काम में ली जाती है, उसको अपराइट विधि कहा जाता है। और ये विधि मानवीय रुचि यानी मानवीय संवेदना से संबंधित प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, प्रेम प्रसंग या बुजुर्ग, स्त्री, बच्चों से संबंधित या वैज्ञानिक आविष्कार से संबद्ध जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है उसमें सीधी सादी लेखन विधि या सीधे पिरामिड की विधि को अपनाया जाता है, जिसमें पहले किसी भी घटना या विषय को सविस्तार क्रमबद्ध रूप से रखकर उसका निष्कर्ष बाद में, महत्वपूर्ण बिंदु बाद में दिए जाते हैं। और मानवीय रुचि के विषयों के संबंध में इस विधि को अपनाया जाता है। अब है मानवीय रुचि, यानी समाचार लेखन में क्रमबद्धता व्यवस्था लेने के लिए मानवीय रुचि के जो समाचार होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। और मानवीय रुचि वाले समाचार पत्रों में सामान्य विधि अपनाई जाती है, क्योंकि इन समाचारों का विषय, समाचार के तत्व और समाचार के उद्देश्य के अनुरूप इन समाचारों को चित्ताकर्षक, प्रभावी और रोचक बनाया जाता है, जिसमें मानवीय संवेदना और मानव जीवन के ऐसे अव्यक्त पहलुओं का चित्रण किया जाता है जिससे कि उनको का वर्णन करने के लिए समाचार पत्र में विस्तार और क्रमबद्धता की आवश्यकता होती है। अतः मानवीय समाचारों को रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के कारण मानवीय समाचार पत्र के आंतरिक संरचना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाचारों में नवीनता, ताजगी, विशिष्टता और आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति होती है और इसके लिए संवाददाताओं को और पत्रकारों को अथक परिश्रम और प्रयास करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जितनी तेजी से समाचारों का संकलन और प्रस्तुतिकरण होता है आज के समय इस चकाचौंध और आपाधापी की तेज गतिशील जिंदगी में समाचारों का संकलन बड़ी तेज गति से प्रभावी, रोचक और संक्षिप्त होना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।